श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 15। इस यात्रा में हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। श्लोक इस प्रकार है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार जानकर तुम्हें वैसे ही कर्म करने चाहिए जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने या तुमसे पहले जो मोक्ष की इच्छा वाले व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, वह जिस प्रकार कर्म करते थे तुम्हें भी उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। भगवान ने यहाँ पर अपने जो दिव्य कर्म है उसके प्रकरण का उपसंहार करना प्रारंभ कर दिया है या उपसंहार कर दिया है। भगवान ने कहा कि जैसे जनक आदि जो थे वह मुक्त पुरुष थे, उन्हें विधेयराज भी कहा जाता था, अर्थात उनको देह का कर्तृत्वाभिमान नहीं था, देहाभिमान नहीं था, उन्होंने उसका त्याग कर दिया था। और भगवान यहाँ पर अर्जुन को भी यही कह रहे हैं कि तुम्हें अपने देहाभिमान और कर्तृत्वाभिमान का त्याग करके इस स्वधर्म रूपी कर्म को करना चाहिए, क्योंकि यह जो स्वधर्म रूपी कर्म है यह अकस्मात ही तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि तुमने इस युद्ध का निर्णय स्वयं से लिया है। यह जो परिस्थितियां हैं, यह परिस्थितियां उन आताताइयों का समूल नाश न किया जाए, उन्हें उचित जवाब न दिया जाए, तो फिर शास्त्रों का भी, धर्म का भी और स्वयं भगवान का भी अपराध बन जाएगा, उनके प्रति अपराध बन जाएगा। इसे हम पाप ही कहेंगे, क्योंकि मनुस्मृति यह कहती है कि यदि कोई आताताई है तो उसे बिना देर किए मार देना चाहिए। वेद में भी यही कहा गया है कि यदि कोई आपका नाश करने के लिए आ रहा है तो बिना देर लगाए उसका नाश किया जा सकता है। और यदि आप भारतीय कानून में भी देखें तो आपको अपनी रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्तृत्वाभिमान और देहाभिमान को त्याग कर स्वधर्म, कर्तव्य, विहित, निहित जो कार्य हैं उन्हें अवश्य करना चाहिए। भगवान ने कहा कि तुमसे पहले भी जो राजा हुए हैं, जो मुमुक्षु हुए हैं, जो मोक्ष की इच्छा रखते थे। अब मोक्ष की इच्छा क्या होती है? मोक्ष की इच्छा या मोक्ष की अवस्था क्या होती है? जब इस संसार से कोई भी आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है, यहाँ से जो भी हमें मिला है, इस संसार से कुछ भी जो हमें प्राप्त होता है वह हमें भगवान की सेवा में या ये कहें कि संसार की सेवा में लगा देना चाहिए, क्योंकि भगवान का रूप ही यह संसार है। इस संसार को, इस सृष्टि को भगवान का आद्य अवतार कहा जाता है। तो इसीलिए जो भी संसार से आपको मिला वह संसार की सेवा में ही लगा देना चाहिए। उससे कोई भी राग और द्वेष नहीं रखना चाहिए, वह अपने लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर एक पशु में और एक मनुष्य में कोई भेद नहीं है, क्योंकि मनुष्य भी वही कर रहा है जो पशु करता है। 250 rupees received on Bharat Pay. तो इसीलिए भगवान जिस प्रकार से कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमें कर्म करना चाहिए। हम भगवान की क्षमता तो नहीं कर सकते हैं, भगवान जो देख सकते हैं हम वह तो नहीं देख सकते हैं, परंतु यदि हम उस प्रकार से देखने का प्रयास करें तो फिर भगवान ही हमें वो शक्ति देंगे कि जो भगवान देख सकते हैं वह मैं भी देख सकता हूँ। जैसे 10वें अध्याय में जब अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप को देखना चाहा था तो फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, और यही दिव्य दृष्टि संजय को भी दी गई थी। तो यह जो दिव्य दृष्टि दी गई थी इसका कारण क्या था? क्यों
ताकि यह जो ज्ञान है वह हम तक तत्वतः पहुंच सके। और यह दिव्य दृष्टि देने के पश्चात अर्जुन भगवान के स्वरूप को देख पाया था, अर्थात वह अपनी इंद्रियों की क्षमता को बढ़ा पाया था। तो भगवान जो देख सकते हैं वह हम भी देख सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा की आवश्यकता रहती है। अब यदि हम यह कहें कि ब्रह्म की स्थिति क्या होती है, भगवान की अवस्था को कैसे पाया जा सकता है, तो हम यह देख सकते हैं कि जब हम इस संसार से अपना संबंध विच्छेद करते हैं तो स्वयं ही हमारा नित्य संबंध भगवान के साथ बन जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की शिक्षा है कर्तृत्वाभिमान देहाभिमान निरअहंकार होकर कर्म करना चाहिए। यदि हम इस प्रकार से कर्म करते हैं तो फिर हम भगवान की स्थिति में पहुंच सकते हैं, हम भगवान की शरणागति को ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर कभी भक्त को तो यह नहीं समझना चाहिए, जीव को यह वैसे नहीं समझना चाहिए कि वह कभी प्राप्त पर ब्रह्म की अवस्था को, अर्थात उनकी स्थिति को प्राप्त कर सकता है कि वह ईश्वर बन सकता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए। भक्त जो है, क्योंकि भक्त शरणागत होता है और शरणागत होने के लिए उसे कोई तो चाहिए जिसके वो शरणागत होगा। यदि वह अपने आप को ही ब्रह्म मान लेगा तो फिर वह किसके शरणागत होगा? क्या मैं अपना स्वयं का पिता, दादा, परदादा बन सकता हूँ? नहीं बन सकता हूँ। मैं उनका आदर कर सकता हूँ, उनका वंशज हो सकता हूँ, परंतु मैं वह कभी भी नहीं बन सकता। इसीलिए बस यह कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं उस प्रकार की स्थिति में हूँ जो मुझे भगवान की कृपा से मिली है। मैं भगवान का अंश हूँ, मुझ में भी वो सब क्षमताएं हैं जो भगवान में है, परंतु मेरी क्षमताएं गौण हो गई हैं। यदि मैं भगवान का चिंतन, मनन, शरणागति, उनकी कृपा पा जाऊं तो फिर मैं वो कार्य भी कर सकता हूं जो भगवान कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान इस श्लोक में नहीं कहते कि कुकर्मेव, कि तुम कर्म करो। और यहाँ पर एव का जो लगाया गया है उसका अर्थ यहाँ पर कर्म और अकर्म और विकर्म का भेद को जानना है। कर्म होता है स्वयं अपने लिए जो किया जाता है, अकर्म होता है जो संसार के लिए किया जाता है, जिसमें अपना कुछ भी स्वार्थ नहीं होता। और विकर्म होता है ऐसे कर्म जो कभी नहीं करने चाहिए। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर अपने एक एक शब्द में इतना ज्ञान दे रहे हैं कि यदि चिंतन किया जाए तो पूरा संसार मिलकर जितनी उसकी आयु है उतना चिंतन करे, तब भी तत्वतः पूर्णतः इस ज्ञान को समेट पाना शायद असंभव होगा। इसीलिए भगवान ने जो कहा है उसको जितना हो सके अपने चिंतन में लाइए। अपने चिंतन में लाने से स्वतः ही वह आपके आचरण में आने लगेगा, और जब वह आपके आचरण में आएगा तो आपका कल्याण होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।